मेरी माँ को जहर देकर मारा है, तो मेरी माँ की कातिल हो, तो मेरी माँ की कातिल हो, मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था निमी साहिबा के हवाले से। तो आज उनके भाई के साथ ही और बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे आमिर साहब, आमिर रज़ा साहब, उनके साथ हम लोग कब्रिस्तान में आए हैं। करीम मार्केट लाहौर के कब्रिस्तान में हमारी बड़ी मारूफ़ आर्टिस्ट निमी साहिबा आसूदे खाक हैं। आज उनके हवाले से जो बातें रह गई उनके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं आपको उनका कदम दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। कमर जहां उनका असली नाम था, तकरीबन 54 की थी जब उनकी डेथ हुई 3 जून 2008। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक दफ़ा फिर से टाइम निकाला हमारे लिए और मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। तो ये बताएं कि एक वाक़या जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था, बिल्ली वाली सरकार निमी साहिबा के हवाले से। तो इस बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि ये क्या माजरा है और ये क्या बात थी जो इतनी पॉपुलर हुई। वो यही कि वो बिल्लियों का बहुत ख्याल रखती थी। अच्छा। उनसे बड़ा प्यार करती थी, कहते थे इनको नहीं मारना चाहिए। ये हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जी बेशक, कि इनको कुछ नहीं कहना, बस ये है कि इनका ख्याल रखें। और वो फिर इनको ना बाज़ार से मुर्गी की गर्दनें वो ला के डालती थी। अच्छा। वो फिर इस तरह ये है कि वो अपने घर में सेन में डाल देती थी, फिर बिल्लियाँ आना शुरू कर देती थी। कुछ बिल्ली एक दो ऐसी थी जो कि वहीं रहती थी रात दिन। फिर वो उनका बड़ा ख्याल, उनको दूध भी डालना, यानी कि उनका बहुत ख्याल रखती थी बिल्लियों का ना। जहाँ भी कोई नज़र आए उसको ऐसे ना देखती थी प्यार से, ये वो। और कोई चीज़ होती थी खाने की हाथ में तो उनको डाल देती थी बिल्ली को ना। जी जी। तो ये है कि वो इस वजह से वो सब उन्हें कहते भाई आप तो बिल्लियों से बड़ा मोहब्बत रखती हैं। जी जी, इसीलिए तो बिल्ली वाली सरकार नाम भी पड़ गया था। फिर इस तरह कई लोग फिर कह देते हैं ना। जी जी, कि भैया आप ऐसे ही कि आप बिल्लियों वाली सरकार लगती हैं। जी जी। अच्छा ऐसा है। अच्छा आफ्ताब साहब, कोई ऐसा वाक़या बताएं कोई जो जब इन्होंने छोड़ दिया था, तो कोई आपके माइंड में अगर ऐसा कोई वाक़या हो। मैंने सुना है दरबारों में भी बहुत ज़्यादा जाती थी। हाँ, ये इधर ये शहनशाह का कब्रिस्तान है जहाँ ये है आसूदे खाक है। हाँ, तो इधर भी इस मज़ार पर भी बहुत आती थी। बच्चों के लिए मिठाई लानी, बिस्किट लाने, ठीक है ना, टॉफ़ियाँ गोलियाँ ये आगे देनी। तो इधर भी और जितने भी मज़ार हैं जैसे लाहौर में बड़ी मारूफ शख्सियतें, हज़रत आता है गंज बख्श रहमतुल्लाह। जी जी बेशक। वो हज़रत पीर मक्की, वो और भी, तो सब पे वो जाती थी जब उन्हें पता चलता था कि मज़ार वहाँ आया है। वो बड़ी मशहूर शख्सियत हैं ये सब, जैसे बाबा गैब अली शाह है ना, PTV स्टेशन के साथ। जी जी, वो उधर भी जाती थी। तो ये है कि वो कराची जाती थी तो अब्दुल्ला शाह गाजी। अच्छा। क्लिफ्टन पे समंदर के किनारे जो। जी जी, बहुत बड़ी हस्ती है ना। जी जी, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह। तो इसलिए यही है उनके लिए मशहूर। और आखिरी दिनों में तो उन्होंने बस यही था उनका कि कभी तो रोज़ ही जाती थी, कभी नहीं तो तबीयत जैसे नहीं ठीक होती थी तो फिर जुमेरात को ज़रूर जाना। तो इस तरह वो। आफ्ताब साहब, जब वो बीमार थी आखिरी टाइम में, तो वो ज़्यादातर किस मौजू पे बात वगैरह किया करती थी जब आखिरी टाइम था उनका? वो बस वो जब से उन्होंने किताब पढ़ी थी ना, वैसे तो मतलब घरेलू माहौल भी ऐसे ही था ना हमारा। जी, यानी बड़ा सीधा सादा, जैसे नमाज रोज़े की पाबंद। बचपन में कुरान शरीफ मैंने भी पढ़ लिया, उन्होंने भी, सब ने ख़त्म कर लिया, पूरे रोज़े रखने, 5 वक्त की नमाज। तो वो फिर आपको पता है इस फील्ड में आए तो बड़ा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता ना। जी जी। तो लेकिन फिर भी वो पढ़ती थी, ठीक है ना, नमाज। फिर बस फिर जब उन्होंने काम छोड़ा तो फिर इसी मौजू पे बात होती थी। अच्छा। ज़्यादा ये वो किताब पढ़ ली, वही मौत का मंजर। हाँ, मरने के बाद क्या।
उस पर कि भाई देखो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो, हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे मज़हब में, हमारे दीन में, जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें से सबक दिया है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। तो आफ्ताब साहब, जब इन्होंने शोबिस को छोड़ दिया था और बिल्कुल घर में रहती थी, तो क्या उसके बाद जो है इन्होंने किसी जो फिल्मी लोग थे उनसे मिलती थी, अपनी कोई दोस्तें जो थी, या नहीं मिलती थी? नहीं, उनसे ख़ुद तो जाके नहीं मिलती थी, लेकिन जब उनको पता चलता था कि भाई कई ऐसी थी ना जो इनकी फ्रेंड्स, उनको नहीं पता था कि इन्होंने यानी ये काम छोड़ दिया, ये तो वो आ जाती थी घर पे, फिर पता चलता था कि ये तो फिर वो फ़ोन पे ही रब्ता रखती थी। ज़्यादातर कौन मिलने आता था? ये जैसे मुसर्रत शाहीन साहिबा, जी जी, वो तो बहुत ही इनसे मोहब्बत रखती थी। अच्छा, वो इनका बड़ा ख्याल भी रखती थी। तो इस तरह परवीन वो भी मरहुमा, वो भी उनका भी आना था। दुर्दाना रहमान, मैं उनसे भी इनकी अच्छी लैग थी। जी जी, ठीक है ना। तो वैसे तो उनसे भी थी मैडम शमीमारा, जी जी, मरहुमा से, उनसे भी बड़ा इनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड भी दोस्त थे जी जो जी, उनके। तो वो ये है कि उनसे फिर ऐसे मिलना जुलना ये था, लेकिन ये घर में रहती थी, वो कोई मिलने आ जाता तो मिल लेती थी, ये नहीं कि नहीं, बस मिलती थी। तो बस ये है कि इन्होंने फिर मतलब उस तरफ गई नहीं ना। हाँ जी, कोई बड़ी ऑफर्स आई, जैसे होता ना कि भाई चलो भाई अब आखिरी दिनों में नाम कैश करो, जी जी, स्टेज प्ले वाले, आपको पता है ड्रामा वाले, वो फिर ले थोड़े बिल्कुल थोड़े बिल्कुल, वो कहते हैं आए ज़रा नाम हो जाएगा ना ये, लेकिन इन्होंने माजरत कर ली इन्होंने। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप सही हैं, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। जी जी। ठीक है ना। अभी आमिर साहब से भी कुछ बात करेंगे। यहाँ पे इनके हस्बैंड का नाम भी लिखा हुआ है, आपके जो बहनोई थे, जी जी, मलिक शाहिद आवान गुल्लू। जी जी, तो जैसे आपने बताया था मतलब गुल्लू के नाम से मशहूर थे ना। जी जी, ये भी प्रोड्यूसर थे ना? हाँ, इन्होंने भी प्रोड्यूसर, इसी तरह इनकी मुलाकात हुई थी AM स्टूडियो में, इन्होंने 1-2 फिल्में शुरू की थी। जी जी। तो इस तरह, और निमी साहिबा के 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक इनकी बेटी की डेथ हो गई। वो शादी वो हम उनके हवाले से एक अलग बल्कि से, जिस दिन इनको दफनाया था ना, जी जी, यानी कि वो आपसे स्टोरी पूछेंगे उस वीडियो में। हाँ ठीक है। उनकी जो बेटी है ना निमी साहिबा की, आपकी भांजी, हाँ। उनके हवाले से भी पूछेंगे, क्योंकि वो भी यंग एज में बड़ी फोत हो गई। बस उन्होंने जब यहाँ फातह पड़ी थी ना, ये जी, मगरिब का टाइम था, तो कहती बस मेरी भी कब्र इनके साथ ही हो। यहाँ एक बुजुर्ग गोरखन थे, वो कहते बेटा शाम का टाइम है, अज़ान हो रही है, ऐसी बात नहीं करते, ये जी, कबूल भी हो चलें जाती। वो स्टोरी आपको उनकी कब्र पे पूछेंगे। ठीक है। तो बहरहाल आमिर साहब से मैं आप कहूँगा कि वो आएँ और अपनी खाला के हवाले से कोई बात करें। जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आफ्ताब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर से आप मेरे चैनल पर आए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कमर जहाँ साहिबा यानी कि निम्मी साहिबा आपकी खाला लगती थी, तो उनके हवाले से बड़े वाक़यात और बड़ी बातें भी आपको याद होंगी, तो ज़रा बताइएगा। हाँ, मुझे याद है जब इनकी पहली फ़िल्म थी दुल्हन एक रात की, तो जब मुकम्मल होगी तो मुझे ना, मैं इनके साथ साथ ही रहता था। छोटा बच्चा था पहला, मैं मतलब समझने के ख़ानदान में बच्चा था छोटा, तो उस टाइम ना वो मुझसे बहुत दुआएं करवाती थी। स्पेशली कहीं गई हैं मज़ार के ऊपर, फिल्म बन चुकी भी थी, तो उन्होंने कहा था बच्चों की दुआ कबूल हो जाती है। मुझे कहते थे बेटा आओ चलो दुआ मांगो, मुझे साथ साथ लेके जाना। उन्होंने मज़ार पे गई हैं, मस्जिद में गई हैं, नमाज़ पढ़ी है तो उसके बाद दुआ, तो मैं दुआ करता था। ऐसे छोटे छोटे मेरे हाथ हुआ करते थे, तो आंटी कहती थी बोलो भी। मैंने कहा अल्लाह पाक मेरी आंटी की जो फिल्म है दुल्हन एक रात की, ये सुपर डुपर हिट हो जाए, और अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल कर ली, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने। जी बिल्कुल, कि वो फिर सुपर डुपर हिट हुई। अच्छा, वो कब्रिस्तान में जब हम एंटर हुए तो आप एक स्टोरी भी बता रहे थे, वो नन्ना साहब वाली। हाँ, नन्ना साहब वाली स्टोरी इस तरीके से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ गई। एक इत्तेफाक ही है ये, वो जहाँ पे हम पहले रहते थे इत्तेहाद कॉलोनी में, वहाँ पे सबसे पहले नन्ना साहब का घर था, उसके साथ नंगीला साहब का घर था, उसके साथ था अपना हमारा घर, आंटी निम्मी का घर था। तो वहाँ से नन्ना साहब ने जो उनसे ना घर शिफ्ट कर दिया काफ़ी अर्से के बाद। वो इलामा इकबाल टाउन रज़ा ब्लॉक में आ गए, 836 रज़ा ब्लॉक, उसका नंबर आज तक मुझे याद है। उसके बाद तकरीबन 4-5 साल बाद उन्होंने घर जो उनसे ना वहाँ से मतलब छोड़ के अपना नन्ना साहब ने घर बना लिया। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कुछ अरसे के बाद आंटी निम्मी ने भी वो घर छोड़ दिया। अच्छा, वो किराए पे थे,
फिर उन्होंने यार रज़ा ब्लॉक वाला किराए पे लिया, जिस घर में पहले नन्ना साहब थे। अच्छा। यानी कि वो उनके ताकों में एक इत्तेफाक ऐसा हो गया। फिर उसके बाद आज जहाँ खड़े हैं इत्तेफाक ऐसा है, मैंने आपसे बात शेयर की थी कि शहनशाह कब्रिस्तान करीम मार्केट में, इसमें पहले नन्ना साहब की कब्र इधर थी, वो यहाँ ही दफन है। तो वह आंटी निम्मी फिर इधर आ गई। यानी कि वो जो एक हमसाये का रिलेशन था ना, वो यहाँ तक कायम है। हाँ, दुनिया से आखिर तक चल रहा है। ये एक इत्तेफाक था, बिल्कुल ऐसे जो मेरे जहन में था। मैंने कहा चलें आज शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, अब मैं चाहूँगा कि आमिर रज़ा साहब और हम मिल के दुआ करें जी, जी, निमी साहिबा की मग़फ़िरत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक निमी साहिबा को जवारे रहमत में जगह दे, आमीन, आमीन। और आपको सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मैं उन तमाम तर से भी इल्तमास करूँगा कि निमी साहिबा के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह पाक मरहुमा को जवारे रहमत में जगह दें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।